और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति को धार्मिक पुस्तकों का एक संग्रह भेंट किया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति शांति भवन में हर 3 साल पर विश्व नेताओं और पारंपरिक धर्मों का सम्मेलन आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भेंट किए संग्रह में गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी अनुवाद और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा फिर से तैयार किए गए पांडुलिपियों का संग्रह भी शामिल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सरकार इसी मॉनसून सत्र में डिसेबिलिटी राइट एक्ट पारित करवाने की कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से सक्षम लोगों की पहले 6 कैटेगरी थी, जिसके कारण ऐसे बच्चों को दिक्कतें आती थी, लेकिन उसे अब बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, इरा आज आपसे मिली हैं, तो आगे किस तरह का रहेगा ताकि दूसरे स्टूडेंट कम से कम इरा जैसी मुश्किलों का सामना ना करें? पहले 7 कैटेगरी थी विकलांगता की, अब 19 कर दी है, तो परिभाषा विस्तृत हो गई है। अब इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, और जो कानून पास होगा और उसके हिसाब से फिर हम नियम बनाएंगे, उसमें भी इस प्रकार का स्पष्ट प्रावधान करेंगे। अच्छा, दूसरा सर, डिसेबिलिटी राइट एक्ट पार्लियामेंट में पेंडिंग है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी उस पर आ गई है। क्या आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, और क्या इस मानसून सत्र में पास होने की उम्मीद है? हमने प्रारूप लॉ डिपार्टमेंट के साथ संपर्क करके कैबिनेट नोट बनाने की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। 8-15 दिन में हम वो करेंगे और इसी सत्र में लाने का प्रयास है हमारा। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था कि विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो ताकि सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। ऑलरेडी प्रावधान है, जहाँ जहाँ से मांग आ रही है हम करते हैं। सुओ मोटो हम प्रेरित भी करते हैं कि आपके यहाँ अगर बहुमंजिली बिल्डिंग है तो उसमें रैंप बनाएं और लिफ्ट बनाएं। हम उसमें सहयोग करते हैं, आर्थिक मदद भी देते हैं, कई जगह दी भी है हमने। कैमरामैन नायर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने यूपीएससी की परीक्षा को टॉप करने वाली इरा सिंघल के साथ मुलाकात की। इरा को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इरा के प्रयासों से देश के दूसरे छात्र भी प्रेरित होंगे। और बुलेटिन में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Honey, what do you want for breakfast? बाबूजी नमस्ते, छोले का मस्ते, सास तुरे सास्ते, ब्रिज लाल के बटूरे, ब्रिज लाल के बटूरे। Mommy, Mommy, I'm really hungry. Now? मैडम जी, क्लीन प्लेस। अरे बाबूजी नमस्ते, खाओ छोले सस्ते, साफ सुथरे मस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। मैडम जी नमस्ते, खाओ छोले सस्ते, साफ सुथरे मस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। भटूरे ब्रिज लाल के भटूरे, साफ सुथरे सस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे, साफ सुथरे सस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे। You try? ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। अरे मैडम जी, याद रखिएगा, साफ सुथरे सस्ते, ब्रिज लाल के भटूरे, ब्रिज लाल के भटूरे। ब्रिज लाल के भटूरे। देखा दोस्तों, हम साफ सफाई रखते हैं यहाँ और उसकी गूंज सुनाई देती है। वाह! आइए देश का सर गर्व से ऊंचा रखें। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। सरपंच जी, काम कब मिलेगा? 1 महीना हो गया, रोजगार के लिए अर्जी दी थी, ये देखो रसीद, तारीख भी लिखी है। अरे भाई, जब काम शुरू होगा तो मिल जाएगा। काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता तो दो सर जी। कैसा बेरोजगारी भत्ता? महात्मा गांधी नरेगा में मांगने पर 15 दिन में रोजगार मिलता है, वरना हर रोज मिलता है बेरोजगारी भत्ता। सच? हाँ माँ। आप बोलो सरपंच जी। मांगने पर 15 दिन में रोजगार, रोजगार नहीं तो हर रोज बेरोजगारी भत्ता। महात्मा गांधी नरेगा, आपका हक।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग होने वाले कैब्स के चालन पर पूरी तरह से बैन लगाने पर शंका जाहिर की है और कहा है कि दिल्ली सरकार चाहे तो कैब्स पर कड़ी शर्तें लगा सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी में उबर की टैक्सी सेवाओं पर पाबंदी लगा रखी है। हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके जरिए उबर के लाइसेंस संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया गया था। दरअसल पिछले साल दिसंबर में उबर कंपनी के एक टैक्सी ड्राइवर शिव कुमार पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। विश्व बैंक ने भारत के मनरेगा कार्यक्रम को विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम बताया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स 2015 के अनुसार ये कार्यक्रम भारत की लगभग 15% जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 5 देशों में शामिल है जो कि दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। वहीं भारत के मध्याह्न भोजन योजना को भी सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम माना गया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं देश के पश्चिमी प्रदेशों की ओर। अब मुंबई की पश्चिमी उपनगर प्रणाली में सफर करने वाले यात्री भी अपने मोबाइल फोन के जरिए टिकट बुक करवा सकते हैं और यात्रा के दौरान मोबाइल में आए एसएमएस को गाड़ी में चल रहे टीईटी को दिखाकर आसान सफर कर सकते हैं। इस सुविधा की शुरुआत आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिल्ली से की। यात्री अनारक्षित टिकट सुविधा का उपयोग करते हुए अथवा विंडो और एंड्रॉयड मोबाइल फोनों पर उपलब्ध यूटीएस ऐप के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस प्रणाली के तहत यात्री किसी भी श्रेणी के लिए विभिन्न टिकट खरीद सकते हैं। इसके बाद मोबाइल पर पीडीएफ प्रारूप में टिकट मिलेगा जिसे दूसरे को भेजा अथवा संपादित किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अरे आ गया। कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते। मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों? आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के उफा पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं रूस के उफा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये आप सीधे दृश्य देख रहे हैं रूस के उफा से। और इस वक्त दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ जो प्रतिनिधिमंडल उनके साथ गया है उनका परिचय करवा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। दरअसल रूस के उफा में बैठकें होनी है। एक तो ब्रिक्स की बैठक वहां पर होनी है, उसके अलावा सीएसओ की वहां पर बैठक होनी है। उसी बैठक के सिलसिले में प्रधानमंत्री रूस पहुंचे हुए हैं और कुछ ही दिन पहले जो ब्रिक्स की बैठक है उसकी पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी वहां पर थे। और फिलहाल ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है राष्ट्रपति पुतिन से। Процесс полноправного присоединения Индии к Шанхайской организации сотрудничества. We are starting the process of the accession of India into the Shanghai Cooperation Organization as a fully-fledged member. И мы бы хотели поблагодарить вас за активную поддержку нашего председательства в БРИКС. And we'd like to thank you for your active support of our BRICS presidency. На этой встрече нам предстоит तो इस वक्त आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं रूस के उफा से, जहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। दरअसल रूस के उफा में बैठक होनी है ब्रिक्स देशों की। उसके अलावा वहां पर SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन की जो बैठक होनी है उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं रूस। और आज ही प्रधानमंत्री रूस पहुंचे थे और इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। राष्ट्रपति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मेरा और मेरी टीम का बहुत ही गर्मजोशी से आपने स्वागत किया, सम्मान किया। और 2009 में आपने जिस यात्रा का प्रारंभ किया था, ब्रिक्स आज 2015 में फिर से एक बार आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। तो मेरी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है ये। Прежде всего, я хочу, господин президент, поблагодарить вас за очень теплый прием, оказанный мне и моей делегации. Вы эту поездку по пути в БРИКС начали в 2009 году. Сегодня мы уже видим результаты этого. Перед нами предстоит очень важное событие БРИКСа. 2015 में हमारे राष्ट्रपति जी आपके यहाँ आए थे और उनका जिस प्रकार से स्वागत सम्मान आपने किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। В мае 2015 года приезжал к вам президент Индии. Благодарю вас за теплый прием, оказанный мне. इसी वर्ष हम लोगों का अगली मीटिंग भी होने वाली है और मैं मानता हूँ कि जो एनुअल समिट हमारा होगा, मुझे फिर से एक बार रशिया आना है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस बार अगर अस्ट्राखान जाना हो सके, जो कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो सिस्टर स्टेट का एक समझौता हुआ था, तो मैं उसके लिए भी सोच रहा हूँ। В этом же году попозже состоится очередная встреча на верхах между Индией и Россией. У меня будет возможность приехать в Россию. Если будет тогда возможность поехать в Астрахань, я собираюсь и это делать, потому что когда я был губернатором родного штата Гуджрата, у нас были братские, и сейчас есть братские отношения между Гуджратом и Астраханью. वैसे तो आप अलग अलग जगह पे कार्यक्रम करने का बड़ी अच्छी आपकी सोच रहती है, तो हो सकता है कि हमारी एनुअल समिट अस्ट्राखान में कर लें। У вас я уже вижу хорошую традицию организовать разные встречи на верхах, в разных городах. Может быть, наш саммит мы можем организовать в Астрахани? योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को आपने जो को स्पॉन्सर तो बने, लेकिन पूरे रशिया ने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को मनाया, और मैं मानता हूँ कि शायद इतनी बड़ी मात्रा में इतने सभी शहरों में, सभी टाइम जोन में, सभी स्टेट्स में जिस उमंग और उत्साह के साथ योगा डे मनाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और इसके कारण पूरे विश्व में एक नई जनरेशन को जो होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जो झुकाव है, उसके लिए एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। Вот мы недавно отметили 21 июня Международный день йоги. Мы знаем, что Россия была со-спонсором этого нашего предложения ООН. Но не только это, отрадно отметить, как отметили этот день во всех городах в России, во всех регионах. В таком большом масштабе участвовали все с таким большим энтузиазмом во всех ваших разных зонах времени. И благодарю вас за это. Я думаю, что все новое поколение, которое занимается всеобъемлющим здравоохранением, я думаю, что для них это было большое вдохновение. ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जब आपके पास है, उसी समय SCO में भारत को सदस्यता मिल रही है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आपने मुझे टेलीफोन कर करके विशेष रूप से SCO के लिए कहा था, इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Индия станет полноправным членом, мы надеемся, что Индия станет полноправным членом ШОС скоро.
Это будет в то время, когда Россия является президентом ШОС. Вы мне звонили, говорили об этом. Я благодарен вам. Уважаемый господин первый министр, чем я еще не занимался, только этой йогой, но она не может не привлекать. Distinguished Prime Minister, I haven't tried yoga yet, but of course this is a very appealing kind of sport. Я посмотрю, что в состоянии сделать, исходя из уровня своей спортивной подготовки. I'll consider what I can do in yoga, based on what I do in sports. Просто когда смотришь на настоящих йогов, кажется, что достичь такого совершенства невозможно. И вот именно это останавливает. Because when you see people who practice yoga, you believe that it is very hard to reach such perfection, and this is what prevents me from trying yoga. Вы знаете, как мы бережно относимся и с большим интересом относимся к индийской культуре. But you know that we are very interested in Indian culture. Так что вот все наши отношения, в том числе в гуманитарных сферах, они для нас чрезвычайно важны, и мы, безусловно, будем все эти направления развивать дальше. And we attach great importance to our humanitarian cooperation, and will definitely develop our cooperation in these areas further.